भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हमीरपुर शहर में आवारा कुत्तों का खौफ इतना बढ़ गया है कि पैदल चलने वाले बुजुर्गों और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ये आफत बन गए हैं। कोई गली मोहल्ला, सड़क चौराहा ऐसा नहीं है जहां दर्जनों कुत्ते एक साथ घूमकर लोगों के लिए आफत न बने हों। नगर परिषद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मुद्दे को लेकर हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन ने भी नगर परिषद से इस समस्या को हल करने की मांग की है। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष मनोज मिन्हास ने कहा कि हमीरपुर शहर के कई वार्डों से आवारा कुत्तों की समस्या की शिकायतें आ रही है और नगर परिषद इस समस्या को हल करवाने के लिए अब पशुपालन विभाग का सहयोग लेगा। आपको बता दें कि चंद महीने पहले उनकी नसबंदी करने का अभियान जरूर चलाया गया था, लेकिन ये अभियान भी अब पिछले काफी समय से बंद पड़ा हुआ है। हालात ये है कि अब आवारा कुत्तों की टोलियां आवासीय कॉलोनियों में भी घुसकर वहां बच्चों के लिए आतंक बने हुए हैं। उनका घर से बाहर निकलकर खेलना मुश्किल हो गया है। एक साथ इतनी तादाद में ये घूमते हैं कि अकेला आदमी इन्हें भगाने से भी डरता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आम लोगों के अलावा हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन ने भी कई बार संबंधित प्रशासन के पास गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन कोई उचित और पुख्ता कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। हमीरपुर से मीना ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, हमीरपुर में जो आवारा कुत्तों की समस्या है, पिछले साल भी बहुत बड़ी घटना हुई थी हमीरपुर में कि एक बच्ची थी, उसके ऊपर जो है कुत्तों ने हमला किया था और बच्ची को नोच कर उन्होंने मार ही डाला था। ये बहुत ही दुखद घटना थी और मुझे लगता है कि इससे सबक लेते हुए नगर परिषद हमीरपुर और जो जिला प्रशासन है उनको जो है कुत्तों की नसबंदी और इस तरह के यहाँ से छुटकारा दिलाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक देखने में आया कि बहुत बड़ी मुहिम जो है वो नगर परिषद द्वारा नहीं चलाई गई। जब ये घटना हुई थी उसके कुछ दिनों बाद तक ये जो है हाईकोर्ट ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया था और कुछ दिनों तक तो ये जो थी मुहिम चली थी कुत्तों की नसबंदी की। लेकिन अभी भी देखने में आया कि हजारों के हिसाब से जो है कुत्ते हमीरपुर शहर में ही देखने को मिल जाते हैं। तो अब इन सब, क्योंकि ये बहुत से हमले करते हैं, महिलाओं के ऊपर हमला करते हैं, छोटे बच्चों के ऊपर हमला कर रहे हैं, बुजुर्गों के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक जो है कंक्रीट जो मुहिम इनको जिला प्रशासन और नगर परिषद हमीरपुर को चलानी चाहिए और इसका पशुपालन विभाग जो है वो इसमें पूर्णतः सहायता कर सकता है। शायद हुआ था लगभग 100 से 120 के करीब कुत्ते जो हमने स्टरलाइज भी करवाए। लेकिन अभी हमने जो हमारे हाल में मीटिंग हुई उसमें हमने मतलब ये रखा है कि हम वेटनरी हॉस्पिटल वालों से कांटेक्ट करके दोबारा से इस मुहिम को चलाएंगे। पिछली बार जो आपने मुहिम चलाई थी तो कहाँ तक पहुँची थी और लगभग कितने महीने वो मुहिम चली थी? लगभग कोई 1.5 महीना चलाई थी हमने, 1-1.5 महीना वो मुहिम चलाई हुई थी। उसमें हमें ऐसा है कि जहाँ से हम कुत्ते को उठाकर स्टरलाइज करवा रहे थे वहीं हमें छोड़ना पड़ रहा था। लेकिन उसमें थोड़ी समस्या में ये आ रही है कि जो स्टरलाइज तो हम कुत्तों को करवा रहे हैं वहीं छोड़कर वो द्वारा काटना थोड़ा बंद कर दे रहे हैं। उसमें मतलब गवर्नमेंट कुछ सोचे इसके बारे में। वेटनरी डिपार्टमेंट से भी अब मदद लेने की बात की जा रही है, कब से क्या मुहिम रहेगी उसके तहत? देखो, पिछली बार भी हमने जो मुहिम चलाई थी उसमें भी वेटनरी हॉस्पिटल वालों ने हमारा काफ़ी सहयोग किया था। हमारे अपने जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने मतलब साथ में कुत्तों को पकड़कर उधर पहुंचाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, उन्होंने स्टरलाइज किए, उनका इलाज भी किया और जो 1-2 दिन जो उनका प्रोसेस है अपने पास रखने का, उनको खाना खुना देने का, सब मतलब इस तरीके से हमने सब मिलकर काम किया था हमने।